सिंपल लैंग्वेज में समझे दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा देखिए। ये है कर्नाटक का आलंद में रहने वाले एक शख्स है सूर्यकांत। इन्होंने 12 नाम डिलीट कर दिया, लेकिन इन्हें पता भी नहीं, वो भी 14 मिनट के अंदर। इन्हें नहीं पता किसने किया। इसी जगह से दोस्तों गोदाबाई नाम की एक महिला है, इनके नाम पर 12 लोगों का नाम उड़ा दिया गया। इन्हें पता भी नहीं। नागराज नाम के शख्स ने 36 सेकंड में 2 फॉर्म फिल कर दिए डिलीट करने के, वो भी सुबह के 4 बजे। अब सोचिए इतने सारे नाम जो राहुल गांधी ने गिनाए हैं। खास बात यह है कि जो भी डिलीट कर रहा है दूसरे के नाम को, वो वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 1 पर है। मोबाइल के जरिए ओटीपी आता है, लॉगिन किया और फॉर्म सबमिट, मतलब कि वोटर का नाम डिलीट। खास बात यह है कि जो नंबर ओटीपी के लिए यूज हो रहा वो कर्नाटक का है ही नहीं, और ये सब प्रोसेस मिनटों में हो रहा है। कांग्रेस का ये आरोप है दोस्तों। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि ये सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है, और जो कांग्रेस का कोर वोट एरिया है जहां से कांग्रेस जीतती है, उस जगह ऐसा किया गया। आलंद में 6018 वोट की चोरी पकड़ी गई जहां ऐसा किया गया। वहां से 2018 में 10 में से 8 सीट कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस का आरोप है। लेकिन उसके बाद 2023 में सीट एकदम से घट गया। वहीं दोस्तों कांग्रेस का यह आरोप है कि कर्नाटक में वोट कटा, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वोट ऐड हुआ। मतलब कि कैसे ऐड हुआ? राहुल ने महाराष्ट्र के राजौरा सीट का एग्जाम्पल दिया और कैसे यहाँ 6850 वोटर ऐड हो गए। नाम YUH और पता सस्ती टाइप का कुछ भी मतलब डाल दिया गया। और वहां यही नहीं, ये सब हरियाणा, यूपी, बिहार में भी हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि ये नाम तो सिर्फ पकड़ा गया है, और कितनी जगह ऐसा हो रहा होगा जो पता भी नहीं। दोस्तों अब ईसी पर क्या आरोप है ये समझिए। राहुल का कहना है कि ये सब चीफ इलेक्शन कमीशन को पता है, वो वोट चोरों की रक्षा कर रही है। इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया। उसके प्रूफ उन्होंने दिखाए, जो दिखाए प्रूफ वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने दिखाया कि कर्नाटक सीआईडी ने ईसी को 18 बार लेटर लिखे 3 चीज के लिए, कि किसके फोन नंबर हैं, ओटीपी कहां गया और इनका आईपी एड्रेस क्या है। मतलब वोट जो कटा है कर्नाटक के अंदर में डिलीट हुआ है, जिस नंबर से किया गया, जिस आईपी एड्रेस से किया गया, ये पूछने के लिए 18 बार लेटर सीआईडी ने ईसी को लिखा है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी का आरोप है कि ईसी का इस पर कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले फरवरी 2023 में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, मतलब सीबीआई ने। फिर मार्च में ईसीआई को सीबीआई का लेटर जाता है पता करने के लिए कि आखिर किसके नंबर से ये किया जा रहा है, कौन से आईपी एड्रेस से किया जा रहा है, इस डिटेल के लिए। तो उसके बाद ईसी जो है थोड़ा बहुत डिटेल दे देती है, और कोई फायदे की वो डिटेल नहीं होती है जिससे पता नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद 18 बार सीआईडी का लेटर जाता है दोस्तों। आखिरी लेटर 2025 के सितंबर में भी गया था, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीआईडी का अगर आपको लेटर आ जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन ईसी ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है। वहीं दोस्तों देखा जाए तो इससे पहले जिस तरीके से 5 वोट चोरी के आरोप लगाए थे, और उसके बाद अब ये नया आरोप, इसमें खास बात ये रही कि इस दौरान उन्होंने उस शख्स को भी स्टेज पर बुलाया, जो सूर्यकांत नाम का जो शख्स था जिसके नाम से वोट डिलीट किया गया, उसको बुला करके दिखाया गया कि देखो किस तरीके से हो रहा है। और उन्होंने बताया कि हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। दोस्तों आप वीडियो देखिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು सूर्यकांत गोविना। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आप खुद सुनिए। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018
वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।